नमस्कार। हम लोगों का जो आज का शीर्षक है हम और पर्यावरण, ये काफ़ी समावेशिक यह विषय है। इस पर हम लोगों को बोलना है। 3 मिनट का समय है। 3 मिनट में आप लोगों को क्या कौन कौन सी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। कि देखिएगा कि आप इस शीर्षक पर यदि बोल रहे हैं, तो यदि आपके पास किसी भी तरह का उद्धरण है, तो उस उद्धरण से आप इसका प्रारंभ करिए। इसके बाद फिर इस विषय के बारे में बोलिए, इस शीर्षक के बारे में बोलिए कि यह शीर्षक कह क्या रहा है ना? और देखिएगा तो 2 तरह के इसमें कीवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। वो कौन से 2 शब्द है? सबसे पहला है पर्यावरण और दूसरा है हम, है ना? जो भी शीर्षक आप चुन रहे हैं, उसमें आप कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा कि उसमें कीवर्ड्स कौन है। ये तो मैं तो बहुत छोटा-सा शीर्षक दिया हूँ, आपकी परीक्षा में लंबा शीर्षक भी मिल सकता है। तो एक लंबे शीर्षक में देख लीजिएगा कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हमें मिल रहा है वहाँ पर, और उन्हीं कीवर्ड्स का आपको बार-बार वहाँ पर प्रयोग करना है। इससे क्या होगा कि आप हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, और ये जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपका इसमें अच्छा आपका परफॉर्मेंस जा सकता है। इस कारण से देखिए, एक तो आप ये करेंगे कि ये जो 2 की फ्रेज है कि पर्यावरण, पर्यावरण से हम लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण हम और पर्यावरण, पर्यावरण का हमारे साथ क्या संबंध है। पर्यावरण है तब हम है, पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, है ना? तुलसीदास जी का एक कथन है ना, जिसमें कि उन्होंने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। हम्म, उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि यही पंच तत्वों से हम लोगों का शरीर बना है। ठीक है? तो ये इस तरह के जो भी उदाहरण आपको मिल रहे हैं, तो उस तरह के उदाहरण का आप प्रयोग कर सकते हैं कि देखिएगा पर्यावरण से हमारा किस तरह से जुड़ाव है। पर्यावरण के ये 5 घटक जो है ना, उन्हीं 5 घटकों से हम लोगों का शरीर बना है। उन 5 घटकों में किसी भी तरह का कोई भी घटक है, अगर उसमें किसी भी तरह का असंतुलन आता है, उसमें किसी भी तरह का प्रदूषण आता है, उसमें किसी भी तरह की क्षति होती है, तब इसका यह मतलब हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की क्षति हो रही है। तो क्या है ना कि ये मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है। क्योंकि सोचने के लिए देखिएगा, रईस जी तो से हम लोग कल ही बात कर लिए हुए थे काफी विस्तार से, कि आपको तुरंत नहीं, जैसे कि आपको 7 वहां पर शीर्षक मिलने वाले हैं, 7 शीर्षक में एक शीर्षक को आपको चुनना है। इसके बाद कुछ समय आपको मिलता है सोचने के लिए। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि क्या आपने चुन लिया है ना? तो चुन लिया है, तो जिस समय आपको चुनने के लिए कहा जाएगा, उस समय आपके पास कुछ समय रहता है। तो उस समय आपको क्या है ना कि सोच लेना है कि इस विषय पर मुझे किस तरह से तैयार करना है, और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसका मुझे उस ओरेशन में समावेश करना है, समाहित करना है, और तुरंत प्लॉट बना लेना है। और यह तभी हो सकता है यदि आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि मैं बार-बार अभ्यास पर जोर डाल रहा हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि ओरेशन बिना अभ्यास का नहीं होगा, पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, आपको बोलना होगा, है ना? उसके बाद फिर हम और पर्यावरण से देखिए संबंध आप स्थापित करिए दोनों में, है ना? थोड़ा-सा पर्यावरण के प्रकार के बारे में बताइए, उसके बाद अंत में आप निष्कर्ष दे करके आगे बढ़ सकते हैं। ब आप 3 मिनट में मेरे ख़्याल से ज़्यादा आपको विषय सामग्री डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे संबंधित कुछ कार्यक्रम आप डाल दीजिए। इससे संबंधित कुछ अगर आंकड़े हैं तो आंकड़े डाल दीजिए, है ना? आपका चयन हर हालत में होगा इस चरण में, ठीक है? तो ये भी बता दें कि आप लोगों में से कौन-कौन बोलने वाले हैं। इस तरह से हम लोग क्या है कि अ, एकदम काफ़ी खुद को ओजस्वी रखिए, खुद को काफ़ी खुद में काफ़ी जोश भरिए, आत्मविश्वास जगाइए, आत्मविश्वास के साथ बोलिए, तभी कुछ हो सकता है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ठीक है? तो हमारे 3 जन हैं बोलने के लिए, प्रियंका जी, सौम्या जी और एक आरोही जी। अच्छा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि मार्क्स किस तरह से आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। कम से कम मूल्यांकन करवाइए, अवश्य करवाइए। मूल्यांकन से क्या होता है ना कि आपकी कमजोरियां बाहर निकल करके आती है, और कमजोरियां जब बाहर निकल करके आती है तो कभी कभी सर खराब भी लगता है कि सर हमको इतना कम सर अंक क्यों सौम्या दिए। जी नहीं है सर, मानू मंजूषा है। सौम्या जी आज बोलेंगी, मैं आज सुनूंगी। हाँ हाँ हाँ, मनु जी, मनु जी। अच्छा, चलिए, आपने सुधार किया, सुधार करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मनु जी है, प्रियंका जी है, आरोही जी है, और एक है हमारी बिन बिनवा नाम है क्या? देखिए वो तो लेफ्ट कर गई। ठीक। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आज की इस कड़ी को, हिंदी के राउंड को हम लोग प्रारंभ करते हैं, है ना, हिंदी में। अ, तो मैं मनु जी से ही प्रारंभ करूंगा कि मनु जी आप ही स्टार्ट करिए हिंदी में। 3 मिनट का समय है। जी सर। हाँ, टाइमर भी लग चुका है। थोड़ा बीप आपको सुनाई देगा तो सोचना है कि सावधान हो जाना है ना। 5 सेकंड पहले ही मैं बीप लगाऊंगा, है ना। और आपको, जी। हाँ, आपको शुरुआत कर देना है। चलिए शुरू हो जाइए। सुप्रभात। आज का विषय है हम और हमारा पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों के मेल से बना है, परि जुड़ आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर जो चीजें भी हमें दिखाई देती हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। हम अपने आसपास जो भी चीजों को देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। जो जल हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, जो वायु हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, वो सारे पर्यावरण के ही अंग हैं। परंतु दुर्भाग्य से मानव की गतिविधियों ने पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। इसे संरक्षित करना अत्यधिक जरूरी है। पर्यावरण की वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को माना गया है। जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका हरित गैसों का है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस वातावरण में सौर ऊर्जा को जकड़ लेते हैं और इसे बाहर नहीं जाने देते, जिससे धरती का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। तापमान वृद्धि के कारण पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ तेजी से पिघल रही है और नदियों में बाढ़ आ जा रहा है। इससे नदियों के आसपास बसे हुए गांव और शहर, कई कस्बे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उन्हें बाढ़ बाढ़ का सामना करना पड़ता है और अंततः जब ये नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो समुद्री जल स्तर को भी बढ़ा देती हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है, अनुमानित है कि कुछ समय पश्चात यदि इसी तरह से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो समुद्र के आसपास बसे हुए राज्य, शहर, कस्बे इत्यादि उसमें उसमें विलीन हो जाएंगे। इसका मुख्य रूप से दूसरी चुनौती प्रदूषण है, जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि के रूप में सामने आते हैं। हमें इस प्रदूषण को निम्न स्तर पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कम से कम यातायात के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यथासंभव हमें सरकारी बसों इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। विश्व भर की सरकारों ने और भारत सरकारों ने भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसके लिए पेरिस समझौता जैसा महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है, जिसमें बताया गया है कि हम तेजी से बदलते हुए पर्यावरण को किस तरह से तापमान वृद्धि से रोक सकते हैं। भारत ने बढ़-चढ़ कर प्रयास किया है। भारत का कहना है कि वो 2030 तक यथासंभव कम कार्बन उत्सर्जन का प्रयास करेंगे। इसके इस क्षेत्र में भारत ने कई प्रयास भी किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का भी प्रयोग तेजी से शुरू किया जा रहा है। जल संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा वातावरण, पर्यावरण तो स्वच्छ होगा ही, हमारे चारों ओर स्वच्छता तो फैलेगी ही, इससे पर्यावरण को भी विशेष लाभ मिलेगा। नमामि गंगे जैसे परियोजनाओं को लाकर हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दोनों तरह के तत्वों को भारत सरकार ने बेहतर बनाने की कोशिश की है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हमें इसे यथासंभव संरक्षित करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। प्रियंका जी। जी सर। सुप्रभात माननीय महोदय जी और सभी मित्रगण को।
बस भी सुप्रभात। आज का मेरा विषय है पर्यावरण और हम। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे चारों ओर का वातावरण या जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। पर्यावरण फ्रेंच शब्द के एनवोरिनिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हमारे आसपास या फिर वातावरण। मानव मानव और पर्यावरण दोनों ही प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और दोनों का संबंध काफी गहरा है। अगर एक प्रदूषित होता है तो उसका तत्क्षण प्रभाव हम मानव जीवन पर देख सकते हैं। पर्यावरण पर्यावरण में जैविक अजैविक तत्व भी आ जाते हैं। पर्यावरण पर्यावरण सिर्फ स्थलीय पर्यावरण को ही हम लोग सम्मिलित नहीं करते, इसमें जलीय पर्यावरण को भी सम्मिलित करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जंतु निवास करते हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन 5 तत्व जैसे कि जल थल वायु अग्नि और आकाश से मिलकर बना हुआ है। अब मृत्यु के पश्चात इन 5 तत्वों में ही हमारा जीवन विलीन हो जाता है। अगर हम लोग कुछ समय पहले की बात करें तो प्राचीन काल में मनुष्य अपने वातावरण को संरक्षित करते हुए सारे कार्य करते थे। अपने आसपास के वातावरण में वृक्षारोपण वगैरह चीजों पर भी अत्यधिक ध्यान दिया करते थे। अब इस प्रकार हमारे पास एक सुरक्षित पर्यावरण था, जिसमें लोग बहुत ही खुशी से और निरोग एक जीवन जीते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मनुष्य ने अपने दिन रात मेहनत के द्वारा विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को हासिल की। इसने गगनचुंबी इमारतें खड़ी की, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित की और भी ना जाने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। लेकिन इन सभी के बीच में हमने कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को दूषित कर दिया। इस बात से हम अनभिज्ञ हैं, या फिर शायद हम इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं। फैक्ट्री, यातायात के विभिन्न साधनों से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आजकल हम लोग अपने घरों, ऑफिसों और कारों में विभिन्न प्रकार के कारों में एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से विषैले गैस का विसर्जन होता है, जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और पर्यावरण के तापमान को बाहरी रूप से बढ़ा रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रूप लेते जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्वतों पर जमा हुआ बर्फ और हिम नदियां की बर्फें क्या हो रही है, गल रही है, और जिससे कि हमारे समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। इससे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे कि सुनामी, बाढ़ जैसे आपदाओं को हम लोग चुनौती दे रहे हैं। लेकिन आज भारत विभिन्न प्रकार के सम्मेलन जैसे कि COP26 हो गया, या फिर पेरिस सम्मेलन हो गया, या फिर शंघाई सम्मेलन हुआ, इन सभी में भाग ले रहा है। और इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पर्यावरण के संरक्षण को ही रख रहे हैं। और भारत सरकार ने 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भी बनाया है। शायद हम लोग इसे हासिल भी कर ले। पर्यावरण के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें अपने आसपास अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी जागरूक करने चाहिए। हम लोग अपने बच्चों के जन्मदिनों के अवसरों पर काफी मात्रा में पैसों का इस्तेमाल करके उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उसी दिन हमें अपने बच्चों के जन्मदिन से अगर सभी अपने बच्चों के हाथों से एक पेड़ भी लगाए, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए या फिर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये एक अच्छा कदम रहेगा। केवल प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने से, या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान जैसे अभियानों को शुरू करने से ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता है। अब वक्त है जब हम सभी को मिलकर एकजुट होकर सामने आकर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए हम सभी को मिलकर
कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी जाकर शायद हम लोग एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण में निवास कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण का पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा कीजिए और खुशहाल जीवन का आनंद उठाइए। धन्यवाद। आप थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिए, 2 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट तक आपने बोला, खैर कोई दिक्कत नहीं। आरोही जी। नमस्कार। सर मैं स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं आरोही श्रीवास्तव आज आप सभी के समक्ष हम और हमारा पर्यावरण इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हुई। परि धन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है जो हमें घेरे हुए है, अर्थात पर्यावरण वह इकाई है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमें घेरे हुए है। जल, वायु, भूमि, विभिन्न जीव जंतु एवं पेड़ पौधे सभी का समावेश हमें पर्यावरण में मिलता है। पर्यावरण एक ऐसी इकाई है जिस पर बड़े से बड़े प्राणी, चाहे वह हाथी हो या छोटे से छोटा सूक्ष्म जीवाणु, सभी का अस्तित्व निर्भर करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि पर्यावरण भारतीय परंपरा में प्रचलित त्रिदेव के समान है। त्रिदेव जैसे कि ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है एवं महेश जो काल का प्रतीक है। इसी प्रकार पर्यावरण हमें जन्म देता है, पर्यावरण हमें पोषित करता है एवं पर्यावरण में ही मृत्यु के बाद सभी जीव जंतु लीन हो जाते हैं। परंतु दुखद बात यह है कि आज विश्व के विभिन्न देश, खास करके विकसित देश, पर्यावरण से ज्यादा अर्थव्यवस्था के विकास को महत्व दे रहे हैं। इस बिंदु पर मुझे कबीरदास जी का एक बेहद प्रसिद्ध दोहा याद आता है, जिसमें वह कहते हैं, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुम्हें। जिस तरीके से प्रकृति मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को निर्धारित करती है, उसी प्रकार मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति भी प्रभावित होती है। और अगर यह प्रभाव नकारात्मक दिशा में हो तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, मरुस्थलीयकरण, ओजोन परत का कम होना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में अंकित किया है। यह दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं सभी की भागीदारी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। मेरी आशा है कि हम सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे एवं इस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भागीदारी देकर विश्व कल्याण को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, विनोद जी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। आज का विषय है पर्यावरण। पर्यावरण और हम। पर्यावरण परि प्लस आवरण सबसे मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है, परि मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण मतलब जिससे हम ढके होते हैं। पर्यावरण में हम जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल की बात करते हैं। हम पर्यावरण, मनुष्य भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण में हम, पर्यावरण के माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक गिफ्ट मिले हैं, जिनमें कुछ नदी, नाले, झरने, प्राकृतिक सौंदर्य है। पर्यावरण के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के इसके संसाधन भी विकसित कर पाने में सक्षम हो पाए हैं। समय के साथ में तकनीकी विकास और अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए हमने विभिन्न संसाधनों का को एक यूजफुल संसाधन के रूप में विकसित किया है हमने, जिसके दौर में हम देख सकते हैं कि हमने तकनीकी के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के सड़कें, डैम और रोड्स, नेशनल हाईवे आदि बनाने में सक्षम हुए हैं। बट असमानुपातिक रूप से पर्यावरण का दोहन करके हमने पर्यावरण का दोहन करके हमने एक प्राकृतिक आपदाओं का भी हमने सामना किया है। जैसे समय समय हमने देखते हैं कि नदी का फ्लड या फिर अप्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, लैंडस्लाइड है, आदि प्राकृतिक आपदाओं का भी हमने सामना किया है।
इन सबके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए हमारी सरकारें और विश्व पटल पर विभिन्न सरकारें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और पेरिस एग्रीमेंट और विभिन्न समझौतों के माध्यम से समन्वय बिठाने की का प्रयास कर रही है। बल्कि सरकारें हर एक देश में पर्यावरण मंत्रालय भी स्थापित कर रखी है, जिससे कि पर्यावरण पर एक विशेष प्रकार से जोर देकर हमें बहुत सारी चीजों का बीच में अच्छे तरह से एक समन्वय स्थापित किया जा सके। विभिन्न सरकारें जन जागरूकता अभियान चलाकर और विभिन्न प्रकार के शिक्षा कार्यक्रमों में अपना एक करिकुलम साझा करके नई जनरेशन के लिए सतत विकास और जैसी परिकल्पनाएं स्थापित करके हम लोग पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने की प्रेरणा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों में, जिनमें हमारे कुछ एम्बेसडर्स जो है वो पर्यावरण के लिए किस तरह से एक पर्टिकुलर शैली में व्यवहार करने के लिए और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। पर्यावरण के लिए जन जागरूक और जन भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर पर्यावरण को प्रकृति के अनुकूल और प्राकृतिक समानुपातिक रूप से उपयोग करेंगे, ताकि एक भविष्य की जो हमारी जो जनरेशन है, जो लैंग्वेज है, उसको पर्यावरण उसको कुछ कम उपलब्ध नहीं हो। सीएनजी और हाइड्रोजन आधारित व्हीकल्स पर सरकारें अपना योगदान दे रही हैं, जिससे कि प्रकृति में कार्बन आधारित प्रणाली से हम लोग कुछ हद तक छूट सके और जो सतत विकास और प्रकृति के अनुकूल शैली को हम लोग अपना सकें। ओके। हाँ, हो गया आपका। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा। चलिए, हम लोगों का हिंदी का राउंड खत्म हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग तुरंत अंग्रेजी का भी राउंड शुरू कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों का आकलन होगा, है ना। आप लोग अपने अंक को जान पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू इनवाइट as usual, obviously, Miss Manu. Manu, you should rather start first of all. Manu. Yes, sir. Good morning, everyone. Today's topic is environment and us. Our environment is a precious resource that we must protect and preserve for future generations. The environment includes the water we drink, the air we breathe, the land on which we live, and also plants and animals, which is an integral part of our society. Unfortunately, human activities have caused damage of our environment. We should try to protect it as far as possible. One of the most significant environmental challenges is global warming, pollution, and depletion in water layer. We see that there are various greenhouse gases that comes out from using different kinds of machines, like air conditions emits carbon dioxide, which is one of the greenhouse gases. It traps solar energy and raise the temperature of our earth. Due to this, glaciers melts and it raises the water level in rivers. Due to the raising of water levels, the villages and towns around rivers suffers from floods. And due to this, water level of sea also enhances. One of the most significant problem of environment is pollution, in which water pollution, air pollution, and soil pollution includes. We should try to reduce pollution. We should try to reduce the use of single-use plastic. Perhaps various
countries' government have taken initiatives to reduce it. India has also taken an initiative as a Swachh Bharat mission to make our environment clean. And there are various initiatives on international levels and national levels also, which is taking place. Paris Agreement is one of them, in which many countries participated, and it is decided to not raise to take initiatives for the reduction of temperature in our environment. India is also participating in this. International Solar Alliance is one of them. India is co-founder the ISA, an alliance of over 120 countries to promote the use of solar energy. United Nations Framework Convention on Climate Change is taking various steps. Our environment is a precious resource. We should save it as far as possible at grassroots level. Thank you. ओके, जी बहुत बढ़िया। प्रियंका जी। Yes, sir. Good morning, respected sir and my dear friends. Today, my topic is environment and we. I would like to start the topic with a beautiful and meaningful quotation by our nation father Mahatma Gandhi. Once he has said that Earth has enough resources to fulfill every man's need, but not every man's greed. This means if we are using our Earth and its different components of its environment to fulfill our daily life requirement, then we can have a peaceful and comfortable life. But if we human beings are using it greedily, then we should also be ready to face its consequences. Environment includes land, air, water, animals, water bodies, and other different kind of natural things. Environment has a complete cycle to maintain life on the earth. A healthy life is only possible in a healthy environment. So we should try to keep our environment uh, clean for a healthy and peaceful life. And environment should be safe and clean because without environment we cannot imagine our life. We cannot imagine our life. Different kind of environment includes like aquatic environment, a terrestrial aquatic environment, aerial environment, in which the different kind of the biotic and abiotic things survive. But nowadays, we can see the different kind of pollution in the environment, like water pollution, air pollution, land pollution, noise pollution. Water pollution, we can see the water pollution due to release of unrefined toxic materials by the industry or from household into the different water bodies. Release of harmful gases like carbon dioxide and sulfur dioxide and carbon monoxide from the different kind of petroleum based vehicles is also polluting our environment a lot. Soil and noise pollution also impact our environment a lot. The environment gives us countless benefit which we cannot repay in our throughout life. It is a part. It is connected. Our environment is connected with forest, trees, animals, which play a very significant role in our life. We should no, we should in return we should also look after the environment by using electronic based vehicles and prohibiting the use of plastic. Celebrating every year Environment Day on 5th of June will not solve this pollution, this problem. We all must come together to solve this
to solve this problem and keep our environment healthy and safe. Then only our next generation can enjoy this uh, useful resource. Useful resource. Thank you. Okay. Okay, Arohi, now it's your turn. Good morning, everyone. So, may I start this with you? Yeah, sure. Good morning, everyone. Today, I'm here to present my views on the topic us and our environment. What is environment? All that we can see and also that we cannot see constitute what our environment is. The air that we breathe, the water that we drink, the land that we cultivate, and plants and animals that coexist with humankind all constitute what our environment is. It is a unit on which the survival of the biggest of big animals, like elephant, and the smallest of small animals, microorganisms, depend. It is a unit which can be is comparable to the Tridev concept of ancient Indian tradition. Tridev, like Brahma, who is the creator of the nature, Vishnu, which nourishes us, Mahesh, which is the symbol of destruction. Similarly, environment is what in which we take birth. Environment is what which nourishes us. And in environment, all of us mingle after death. But sadly enough, the state of affairs today is such that nations, especially the developed ones, favor economic growth more, even if it comes at the cost of degrading environment. Global warming, desertification, ozone depletion, and so forth are all the result of anthropogenic activities which have an ill effect on environment. Keeping in mind all these problems, the United Nations Environment Programme has marked 5th of the June as World Environment Day in order to make people aware of the ill effects on environment and ensure their contribution in order to reverse the ill effects that are causing harm to our environment. Other praiseworthy steps like Paris Agreement, Kyoto Protocol, Sustainable Development Goals 2030, etc., are steps that make us hopeful that something is being done in order to obligate nations so that they seriously work towards saving environment. I am hopeful that we all would become aware of the harm that we are causing to the environment and work towards saving it to ensure the welfare of all. Thank you and have a nice day. Okay, very nice. Now, Vivek, Vinod. Yeah, issue round start. Your mic is mute. First of all, unmute yourself. Okay. Yeah. Okay, Sure. sorry, sir. Yeah. Restart. Good morning, everyone. My name is Vinod Kumar, and my topic for the extempore is tree and environment. The environment is that it surrounds us, and the environment has its environment provides environment is the thing that encompasses that whether it is air, whether it is water resources, whether it is land reforms, and whether it is everything that is present, and it may be biotic and abiotic itself. And environment provides us the natural resources so that we can use it for our satisfying our needs, like human needs, like natural needs, like air we breathe, like water we drink, like the sun rays, like everything that we need for our life. And natural things, with the application of our knowledge and technology, we may find an appropriate things to use nature in such a way that it can ease our life, and we can live our life with comfort. But at the same time, in proportionate use of environmental things, and it causes immensely environmental degradations like ozone plate depletions, like climate change,
reducing air quality, and using biofuels will also contribute in reducing air quality and causing immensely in air pollution. Or like wasting hazardous waste, bio waste, and effluenting into the river system, that is causing hazardous things in the river, causing river pollution as well. And the anthropologic activities causing an environment to the great extent, and environment is depleting day by day, and it is the responsibility all in one and every government and every organization to protect our environment. Like this, like every organization having corporate social responsibility concept. Like government has doing a great, and the Ministry of Environment is taking all the measures to take care of the environment, and different NGOs and people's participation in laws is doing great things in making our environment in a proper place. The UNEP program that has been held in 1974 on 5th June in Nairobi, Kenya, that we are celebrating celebrating the Environment Day. Just 1 minute to complete. We are celebrating Environment Day to promote the causes that is harming our natural face of our earth, that is very suitable for all of us to live, and it is the only planet where life is possible. So it is the human responsibility to protect it from all the hazardous things. Thank you. Have a nice day. Okay. Now is the time to come to know of the score that you have secured in both the rounds. सबसे पहले तो मैं मनु जी को कहूँगा, मनु जी आप अपना कैमरा ऑन कर ले। यस सर। देखिएगा कि हमने जो मापदंड अपनाया है, सारे मापदंड कौन कौन से हैं। कुछ लोग नए चेहरे हैं तो मैं बता दूं, ऐसे भी बताने के क्रम में आप लोग सभी इस चीज़ को जान चुके रहेंगे। अपना माइक को म्यूट कर ले विनोद जी। मनु जी, सबसे पहले तो फ्लुएंसी की यदि बात करते हैं, धारा प्रवाह की बात करते हैं, हिंदी में आपने 10 अंक में 6 अंक प्राप्त किए हैं। और जहाँ तक बात है कि व्याकरण की शैली, व्याकरण में त्रुटियाँ, कितनी शुद्धियाँ आपने किया है, उसको यदि ध्यान में रखा जाए तो लैंग्वेज कंटेंट जिसके लिए मैंने 15 अंक दिए हैं, टोटल पूर्णांक है 15 अंक, जिसमें कि आप 9 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, हिंदी वाले राउंड में। और जहाँ तक स्टाइल की बात है, स्टाइल जिसका पूर्णांक है 15 और 15 में आप 9 अंक प्राप्त किए हैं, है ना। स्टाइल मतलब शैली, जिस तरह की शैली में आपने बोला, क्या आपकी वो शैली ओरेशन की थी, वक्तृत्व की थी या नहीं थी, व्याख्यान आपने उस ढंग से दिया कि नहीं, कि क्या रीडिंग मोड में तो आपका तो आवाज़ तो नहीं चला गया, तो शैली उसी को कहते हैं और उसमें आपको प्राप्त हुए हैं 9 अंक हिंदी में। और जहाँ तक बात है उच्चारण की और एक्सेंट की, इसका पूर्णांक है 10 और इसमें आपको मिल रहा है 6 अंक हिंदी वाले राउंड में। और आवाज़ की मटेरियल कंटेंट, अर्थात आपने किस तरह की सामग्री को रखा है इस शीर्षक के अंतर्गत, इसमें आपको 16 अंक प्राप्त हुए हैं 25 अंक में, ठीक है। और आवाज़ काफ़ी महत्व रखता है, आवाज़ में आप 6 अंक प्राप्त किए हैं 10 में, ओके। और जहाँ तक बात है कि आपने अपनी सारी तरह के विषय वस्तु को कितने समय में आपने पूरा किया है, समय आपने अच्छा लिया है हिंदी में, अच्छा कहने का मतलब है एक्यूरेसी आपने रखा है, आपको 11 अंक प्राप्त हो रहे हैं 15 में, है ना। आपने हर चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से सजा करके रखा है अपनी इस ओरेशन में, इसलिए आपको 11 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और इस तरह से इस राउंड में आपको 63 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 63। आप काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है कि मेरे से भूल हुई हो, तो आप चूँकि जल्दी में मैंने इसको ये किया है, जो भी किया है। नाउ इज द टर्न ऑफ द इंग्लिश राउंड।
As you know, fluency matters a lot, and in fluency you have secured a 5 marks out of 10 because as you delivered oration in Hindi, in the same way you failed to deliver. You may have realized this, isn't it? So you have secured 5 marks out of 10 in fluency. So you need to work harder in your fluency in speaking in English. And as far as language content is concerned, language content means how much accuracy in your language was there. You have secured 8 marks out of 15 because while speaking you were committing some sizable mistakes. So please, okay, you unmute your mic, please. If you want to ask her, if you want to raise any doubt, please ask her. So now style. In style, you have secured 8 marks because style really matters a lot, and your style of oration was not satisfactory. I'm sorry to say. Yes, I sir. think just you I are find trouble yeah, in English. you are not laboring hard at home. You need to work on style. Okay. Still, it seems that you are just thinking and thinking. Okay, simply you seem to be thinking aloud. That is to be avoided. Uh, uh, this kind of hesitation is to be avoided. Okay, yeah. And in style, you have secured 8 marks. And as far as pronunciation and accent is concerned, you have secured 6 marks. As you secured in the Hindi round, 6 marks you have secured. And as far as material content is there, you have secured 15 marks. I do think that your material content was a bit weak in English. So you have secured 15 marks out of 25. And as far as voice is concerned, obviously you cannot change your voice. You have secured the same marks as you got in the Hindi round. You have secured 6 marks. Okay. And accuracy. In accuracy, you have secured 1 marks less. You have secured 10 marks because you exceeded the limit. You exceeded the time limit, okay, in the English round a bit. So in this way, you have secured in totality 58 marks. So please, whatever this section you are weak in, you should try to improve those sections, okay? And I think just you are a mature candidate and you can do something good. So try your best to perform over there. Okay, sir. Thank you. Okay, wish you all the best. Thank you. Now, Priyanka ji, it's your turn. Everything was Yes. okay, but I think in style. In Yes. style, you will have to labor a lot. Your oration was in the reading mode. I think I am afraid that you were reading, isn't it? No, sir, I was not reading. I was really, I was not reading, sir. Is it? But you seemed so that Yes, sir. you seemed to be reading that. That's why this, yeah. Like a few words of starting of the paragraph I was saying, but in Hindi I didn't see totally. But in Okay. English I just saw few words of starting of the paragraph. लेकिन फिर भी क्या है ना कि देखिए, मुझे तो ऐसा लगा ना, मेरे ख्याल से जो भी प्लेटफॉर्म पे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा मार्किंग करना चाहिए कि मुझे लगा कि आप पढ़ने के मोड में आ गए हैं, है ना? एक एक चीज लग रहा था कि आप पढ़ करके बोल रहे हैं. ये चीज पर आपको काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हुआ, वहां पर भी ऐसा लगेगा कि आप, लगता है ना कि रट लिए हैं, रट करके आप आए हैं, आप में वो स्टाइल नहीं है जिस तरह से बोलना है. तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ, जिसके कारण से आपको स्टाइल में सबसे कम मार्क्स आपको मिले हैं, है ना? हिंदी में मैंने 5 अंक मात्र दिए हैं 15 अंक में, है ना? तो आप इस पर जरूर काम करेंगे. हालांकि देखिएगा कि आपकी जहाँ तक धारा प्रवाह की बात है तो 6 अंक मैंने दिया है, हिंदी में भी दिया है और अंग्रेजी में भी दिया है.
और लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है तो उसमें भी मैंने कम अंक नहीं दिए हैं। हिंदी में मैंने 9 अंक दिए हैं और अंग्रेजी में मैंने 8 अंक दिए हैं। ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा सा मुझे लगा, इसलिए 1 अंक मैंने कम दिए हैं। लेकिन ठीक है, इधर में सिर्फ आपका जो है ना स्टाइल में आपको कम अंक प्राप्त हुए हैं। 5-5 अंक मैंने जो है ना आपके स्टाइल में मैंने दिया है 15 में। और जहाँ तक है कि उच्चारण की बात है तो हिंदी में उच्चारण आपकी अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा सा उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा इसलिए मुझे सर लगता है। आपकी इंग्लिश वाला जो था ना, हाँ वो मैं आई माई सेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड। हाँ हाँ, वही 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 है ना। चलिए चलिए, ये चीज़ का एहसास बहुत ज़रूरी है कि आपकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं। आप यदि उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, उस चीज़ को आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, तब इससे बढ़िया आकलन और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरा कोई क्या आकलन करेगा? आप खुद अपनी ही चीज़ का आकलन कर रहे हैं और उस पर आप यदि काम करना शुरू कर दिए तो समझिए कि वो आपका जिसे कहते हैं ना सॉलिड, एक ठोस तैयारी आपकी होगी। इसलिए जो भी आप दे रहे हैं तो सबसे पहले एहसास करिए कि कि आप अपने ही दिए गए परफॉर्मेंस से कितना संतुष्ट है ना? कौन कौन सा आपका जो सेक्टर है, एरिया है, क्षेत्र है जिसमें आपको काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ रहा आपका। अंग्रेजी में आपको 5 अंक इसमें प्राप्त हुए हैं और हिंदी वाले में 6 अंक प्राप्त हुए हैं। और मटेरियल कंटेंट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मटेरियल हिंदी वाले में 17 अंक आपको प्राप्त हुए हैं 25 में, और 16 अंक प्राप्त हुए हैं अंग्रेजी वाला में। ठीक है, आवाज़ दोनों में एक ही जैसा था, दोनों में ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया। दोनों में मैंने आपको 6-6 अंक दिए हैं जी 10 में। ठीक है, और जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपने शायद ज़्यादा समय ले लिया, और मुझे अ, लगा कि शायद आप खैर देखिएगा, कंटेंट पे थोड़ा सा काम करिएगा। 3 मिनट का ही वह आपका कंटेंट ओके होना सर। चाहिए, है ना। आप लिख लीजिएगा कि आपका जितना स्पीड है, जितनी गति है कोई भी शब्द को उच्चारित करने का, आप 350 शब्द को कितने मिनट में आप बोल लेती है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान सर रखिएगा। मैं हम लोग जो पहले ग्रुप शुरू किए थे मनु जी वगैरह, तो हाँ हम हाँ लोग वहाँ पे 3 मिनट का ही किए थे सर। हाँ, तो ठीक है। फिर हम लोग फिर क्या हुआ ना कि आपने बोला कि 450 वर्ड जाना चाहिए, तो मैं क्या ना हाँ, उसके चक्कर में मेरा थ्रू रीडिंग अच्छा वाला अच्छा फ्लो अच्छा। आ जा रहा है। हाँ 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 हाँ। तो देखना है, तो देखिएगा सर सबकी गति सीमा सर तो अलग अलग होती है 450 ना। वर्ड नहीं आ पा रहा है मेरा। हम हाँ, देख रहे हैं ना सर, 3 मिनट में 400 वर्ड नहीं आ पा रहा है, तो सर 350 नहीं तक नहीं, ठीक है। हाँ तो रखिए ना। तो आप देखिएगा कि गति आपकी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ शायद, तो मेरा शायद यस 400 शब्द मेरा जा सकता है ना। जो यस जल्दी बोलते हैं उनका 400 शब्द जा सकता है। जिनकी गति सीमा थोड़ी सी कम है तो उनको तो कम शब्द लेकर के ही चलना है। तो ये तो खुद के आकलन करने की जरूरत है ना इसमें, है ना। आपको देखना है कि आपकी गति क्या है, गति सीमा आपकी क्या रहती है। एक औसतन गति सीमा को पहले पहचान करिए कि यह मेरी गति सीमा है, 1 मिनट में मैं इतने शब्द बोल लेती हूँ, है ना। तो 3 मिनट मुझे दिया जाएगा वहां पर, तो 3 मिनट में मुझे कितने शब्द को लेकर के मुझे ओरेशन को तैयार कर लेना है ना। उसके हिसाब से आप अपना सर एक थैंक यू एक सर। सोच पर। ये मुझे लग रहा था कि अगर मैं हाँ 400 हाँ नहीं हाँ करूंगी तो मेरा कंटेंट बहुत छोटा हो जाएगा। इस हाँ। कंफ्यूजन में मैं थोड़ा खैर आज बहुत ठीक है। गड़बड़ हो तो गया। और अभी भी समय है। लास्ट का मैंने वो, हाँ सर, हाँ, अभी भी समय है। शायद 1 महीना तो जरूर समय होगा। कब 8 तारीख तारीख है? को है सर 8 मेरा। तारीख को। तो देखिए आज हो गया 11 तारीख, थोड़ा 1 महीने से कम है, लेकिन है 1 महीना मान करके चलिए, बहुत है समय आपके पास। और आपके पास तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आपके पास तो नौकरी ऑलरेडी हाथ में आ चुकी है। तब फिर इसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहिए, है ना। वेल, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम के लिए भी, और जितने भी आपके हाथ में एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम को छोड़ करके आप इसी में आ जाइए। ये आपके लिए क्रीम है ना। और इसकी मिठास कुछ अलग तरह की है ना। तो इसके लिए आप सबसे जरूर पहले सर जाइए। मुझे लगता है कि आई विल बी द फर्स्ट हाँ, स्टूडेंट टू कॉल यू पर्सनली टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। बात सही है कि आप ही के कहने पर मैंने इस प्लेटफॉर्म को मैंने स्टार्ट भी किया। बात सही है। चलिए, ओके, थैंक यू, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आरोही सर हाँ टोटल हाँ, इंग्लिश पूछिए। में, सर इंग्लिश में कितना हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन अंग्रेजी में टाइमिंग का
टाइमिंग क्या? हाँ, टाइमिंग को लेकर के आपको 8 अंक प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यू हैड एक्सीडेड योर टाइम। ओके, तो 8 अंक प्राप्त हुए हैं। आप प्लीज जोग कर लीजिएगा सभी का। ओके हाँ, आरोही जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कहा जाए तो आपका ये जो रहा बोलने का शैली में, मैंने आपको सबसे ज़्यादा अंक दिए हैं। कहा जाए तो यही बोलने की शैली होती है ना। आपकी बोलने की शैली अच्छी थी, जो जैसा ओरेशन में रहना चाहिए वैसा था। अनम्यूट करिए, शायद म्यूट है आपका, क्या आवाज़ नहीं आई आपकी? हाँ हाँ हाँ। और मटेरियल कंटेंट वगैरह सब कुछ अच्छा था। कहा जाए तो योर्स वाज द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। खैर, आप लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं, और थोड़ा सा जलन की भावना भी होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं रहेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। जलन कहने का मतलब फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग तेजी से जमीन पर भाग भी नहीं सकते। कोई पीछे से दौड़ाया और जमीन यदि फिसलाव है उसमें, तब तो फिर तो हम लोग तो बार बार गिरेंगे, है ना। तो क्या है कि प्रतिस्पर्धा की भावना तो रहना ही चाहिए कि अगले ने क्यों मेरे से ज़्यादा अंक हासिल किया। और ये जो जितने भी दिन बचे हुए, एक मतलब आगे बढ़ने का आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। आरोही जी अपने अंक देख लें हिंदी में। सबसे पहले कि धारा प्रवाह की जहाँ तक बात है, तो 3 मिनट में आपने धारा प्रवाह अच्छा बोला। आप लोगों को कहीं पर भी ऑब्जेक्शन होगा तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा कि सर आपने ज़्यादा मार्क्स दिया या कम मार्क्स दिया है, ठीक है। लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार देखा कि ये डिज़र्व करती है उतने मार्क्स की। बाय द वे, सबसे पहले क्या है, फ्लुएंसी की बात है, धारा प्रवाह की बात है। तो धारा प्रवाह में आरोही जी मैंने आपको 7 अंक दिए हैं। और लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है, अर्थात भाषा में कितनी आप त्रुटियां कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का आप चयन कर रहे हैं, इसमें आप 9 अंक प्राप्त किए हैं लैंग्वेज कंटेंट में, है ना, हिंदी वाले राउंड में। और स्टाइल में सबसे ज़्यादा आपको अंक प्राप्त हुए हैं। स्टाइल में ही आपको 11 अंक मैंने दिए हैं 15 अंक में, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और जहाँ तक उच्चारण और एक्सेंट, टोन जिसको कहते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगा अपेक्षाकृत। उसमें मैंने आपको 7 अंक दिए हिंदी वाले राउंड में, ठीक है। और मटेरियल कंटेंट में भी मुझे 3 मिनट के सामग्री में ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आया। 3 मिनट में आप जिस तरह से भूमिका बांधा, जिस तरह से आपने विषय विस्तार पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया, और जिस तरह से आपने निष्कर्ष दिया, अच्छा था। 17 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं मटेरियल कंटेंट में, ठीक है। और आवाज़ अर्थात स्टाइल, दोनों में काफ़ी काफ़ी समानता है। प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट, ये सब सारी चीज़ें बनाती है आपकी आपकी आवाज़ से काफ़ी जो है ना, ये सब सारे जुड़े हुए हैं। इसमें आपको 7 अंक प्राप्त हुए हैं 10 अंक में। और एक्यूरेसी भी आपने अच्छा मेंटेन किया मेरे ख्याल से। देखिए, एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए कि आपने ये जो कंटेंट जो तैयार किया, क्या आप इसके लिए पहले से तैयार किए थे कि मुझे इतने शब्दों में ही बोल करके बोलना है, और इतने शब्द यदि हम बोल लेंगे तब मेरा 3 मिनट पूरा हो जाएगा? किस तरह से आपने तैयारी किया? और मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स में लिख दिया था कि हाँ। मुझे पहले क्या बोलना है। ठीक फिर है। मैं कौन मतलब कीवर्ड्स लिख दिए थे मैंने हाँ, कि ठीक है। कीवर्ड्स मुझे क्या क्या चीजें बोलनी है। पूरा ऐसे टाइप का कुछ लिखा नहीं था। हाँ हाँ। और क्योंकि मैं इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करती रही हूँ डिबेट वगैरह में, तो मुझे पता है कि मैं कितना धीरे बोल अच्छा अच्छा अच्छा। कितना जोर से या कितना जल्दी बोल सकती हूँ, कितना धीरे बोल सकती हूँ। उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा बोला। ऐसे टाइप का कुछ तैयार नहीं किया था, निबंध टाइप का। बस कीवर्ड्स लिख दिए थे मैंने, क्या क्या कीवर्ड्स बोलने हैं। अच्छा और अच्छा। सोचते टाइम ही मुझे वो थ्री टेप वाला भी मुझे सोचते टाइम ही याद आया कि वो क्या बोलना है।
ओ, मतलब कि आप पहले से इस तरह के चीज़ों में भाग लेते रही है, जिसके कारण से आपके पास कुछ अनुभव रहा और उस अनुभव का आप यहाँ पर फ़ायदा उठाई। चलिए, है ना? मैंने तो अपने वीडियो में बताया भी, यदि आप स्कूल टाइम में या कॉलेज के टाइम में यदि इस तरह की चीज़ें आप करते आए हैं, तो फिर यह आसान हो जाता है, पता चल जाता है कि मुझे क्या बोलना है ना? चलिए बहुत अच्छा। आप एक्यूरेसी के साथ आपने अपनी बातों को रखा, आप 11 अंक इसमें प्राप्त कर रहे हैं, काफ़ी है ना? आप जोड़ लीजिएगा कि कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे खासे अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं इसमें। और एज फार एज इंग्लिश राउंड इज कंसर्न्ड, एज रिगार्ड्स फ्लुएंसी, यू हैव secured the same marks as you secured in the Hindi round. 7 marks you have secured in the English round in fluency. Okay, you have maintained a very good fluency. Just the sustainability was quite good right from the very beginning to the end. Okay, so it's okay, and please keep this performance pristine. Okay, and as far as language content is concerned, 9 marks you have secured as you secured in the Hindi one, and that's a very good thing. That's a very good indication. If you are securing the same marks as you are securing in the counterpart of that, okay, then that's a very good indication. It means you are good at both of the languages. Okay, so no much difference should be marked. Your Hindi should be as good as your Hindi. आपकी हिंदी में शुद्धता होनी चाहिए, बोले तो शुद्ध हिंदी बोलिए, इसमें एक भी शब्द का समावेश अंग्रेजी का नहीं होना चाहिए, प्रयास जरूर करिए। अंग्रेजी बोल रहे हैं तो उसमें हिंदी या आप उसमें कुछ इनफॉर्मल जो अनौपचारिक जो शब्द होते हैं उसमें उसको नहीं डालना है, ठीक है? तो ये एक अच्छा मैं देख रहा हूँ संकेत है। और जहाँ तक एज फार एज स्टाइल इज कंसर्न, यू हैव सिक्योर्ड 11 मार्क्स, same marks I think just you have secured in all the parameters. Okay, so 7 in fluency, 9 in language content, 11 in style, pronunciation and accent, 7 marks, material content 17, voice 7, and in accuracy 11 marks you have secured in this way. And now just add them together, and then you will come to know of the total marks of yours. I have not added them together. Please add those yourself. By the way, very many congratulations, and hope you will do the same in the examination as well. So keep this style intact. Yes, thanks. Okay, yeah, thank you very much. विनोद जी, अब अपना माइक को अनम्यूट करेंगे। यस सर। हाँ, देखिएगा, शायद आपका पहला यह प्रयास था क्या विनोद जी, कि आप प्रयास था? चलिए ठीक है, पहला प्रयास था, तब तो फिर तो कोई तो ज्यादा समस्या नहीं है। 2-3 प्रयास में आप में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने की आशा मैं रखता हूँ। यस सर, है ना? देखिएगा, सबसे पहले मैं हिंदी राउंड की बात करता हूँ। हिंदी आपकी अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी में आपको एहसास हुआ होगा, जी सर, है ना, कि अंग्रेजी में काफ़ी अशुद्धता थी, और साथ ही साथ थोड़ा सा शैली में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बोलने का काफ़ी प्रयास करना है आपको, और उसी शैली में बोलना है जिस शैली में आपसे अपेक्षा की जाती है। ओके, ठीक है। हिंदी राउंड की बात किया जाए तो आप धारा प्रवाह में 6 अंक प्राप्त किए हैं, तो हिंदी में लगभग ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ जो मापदंड है उसमें आप थोड़ा सा कम अंक प्राप्त किए। लेकिन ये पहला प्रयास था, इसलिए आप इससे सीख लेकर के आप अगले प्रयास में आप अच्छा करेंगे, आशा करते हैं। लैंग्वेज कंटेंट की जहां तक बात है, आप उसमें 7 अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में भी लैंग्वेज में आपको काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसमें काम करिएगा तो हिंदी लैंग्वेज आपकी ठीक हो जाएगी, उसमें अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और अंग्रेजी में आप 6 अंक प्राप्त किए। आप क्या करिए ना, नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हाँ, धारा प्रवाह 10 अंक का है। 10 अंक में आप हिंदी वाले राउंड में 6 अंक और अंग्रेजी वाले राउंड में 5 अंक आपने प्राप्त किया है।
और लैंग्वेज कंटेंट की बात है, शुद्धता की जहाँ तक बात है, जहाँ तक शब्दों के चयन की बात है, जहाँ तक किस तरह के आप वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, कहीं अनौपचारिक तरीके से तो आप अपने शब्द को नहीं रख रहे हैं, वाक्यों को नहीं रख रहे हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इस राउंड में मैंने 7 अंक दिए हैं हिंदी में और 6 अंक दिए हैं अंग्रेजी में। जी सर। ओके, इसके बाद फिर शैली की जहाँ तक बात है तो शैली में आपको काम करने की आवश्यकता है। शैली शायद लेकिन हाँ, आपने एक हिम्मत किया कि बिना देखे आप जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज था, आप बिना देखे बात कर रहे थे, तो लेकिन वही क्या करना है कि बिना देखे धारा प्रवाह यस पर सर, मैं आपको कोशिश ध्यान केंद्रित करना है। फिर भी आप स्टाइल में 8 अंक प्राप्त किए हैं हिंदी में और 6 अंक प्राप्त किए हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आपका कम यहाँ पर अंक प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजी में आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, जरूर। हाँ। और उच्चारण और टोन, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट की जहाँ तक बात है, जो कि 10 अंक का मैंने यहाँ पर रखा है और आप इसमें 6 अंक प्राप्त कर रहे हैं हिंदी में और 5 अंक प्राप्त कर रहे हैं। अंग्रेजी में बहुत काम करने की आवश्यकता है आपको। जरूर। ठीक है, आ, यस सर। हाँ। और जहाँ तक है मटेरियल कंटेंट की, तो आप हिंदी में 13 अंक प्राप्त कर रहे हैं और अंग्रेजी में 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं। शायद अंग्रेजी में आप थोड़ा सा लग रहा था कि आप बार बार रुक रहे थे, पुनरावृत्ति हो रही थी, इसमें आप इस कारण से 11 अंक प्राप्त कर रहे हैं, है ना। खुद के प्रति ईमानदार रहिए, है ना। हाँ, खुद के प्रति ईमानदार रहिएगा तो कायनात की जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजें, सभी हस्तियां आपके प्रति ईमानदार रहेगी, जरूर सर, मैं है कोशिश ना। इफ यू आर गुड यू विल फाइंड एवरीथिंग गुड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल improve yourself, then you will find everything improved. ओके, ओके सर। हाँ। इसके बाद एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, एक्यूरेसी में आप 11 अंक प्राप्त किए हैं। आपने हिंदी वाले राउंड में आपने समय पर खत्म कर दिया था, इसलिए आपको 11 अंक उसमें प्राप्त हुए हैं और 10 अंक आपको मैंने अंग्रेजी में दिया। ठीक है, तो आप अपना काउंट कर लेंगे कि कितना आप इसमें अच्छा किए हैं और कितना आप अच्छा कर सकते हैं। किन्हीं को किसी भी तरह का कोई अगर डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट्स अपने राउंड को लेकर के, अपने मार्क्स को लेकर के, किसी भी तरह का कोई संशय हो तो अपना समाधान अवश्य करें। जरूर सर। हाँ, अभी तो जरूर। तो सुषमा जी, आप जा रहे हैं क्या इस एग्जाम के लिए? सुषमा जी, नमस्कार सर, मैं नमस्कार। सुषमा शर्मा दिल्ली से। हाँ 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 सुषमा। सर मेरा पेपर 6 जुलाई को है हाँ, तो आपको और तो ये भाग पहला लेना सेशन चाहिए है, था मैंने ना। सुना। जी सर। आपको तो भाग लेना चाहिए था ना। सर मैं 20 सेशन में आई हूँ, तो सर अच्छा सॉरी टू अच्छा अच्छा। इंटरप्ट दिस। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगी टाइम से। अच्छा अच्छा, चलिए। किसी भी तरह का कोई फीडबैक देना चाहेंगे? सर बेसिकली आई एम ट्रांसलेटर इन मिनिस्ट्री हम्म। और मैंने इंटरप्रिटेशन देखा है सर। हाँ। तो सर मुझे ये लग रहा था कि एक्सेंट पे, फ्लुएंसी पे और जो ग्रामर और जो चीज वोकैब हम यूज करते हैं, और बेसिकली हम पार्लियामेंट इंटरप्रेटर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि पॉलिटी से रिलेटेड और जो हमारे जो शब्दों का चयन है वो बिल्कुल सटीक और राजनीतिक तत्व से संबंधित हो तो ज्यादा सही रहेगा सर, क्योंकि जरूर, मैंने जरूर। देखा है, क्योंकि आगे चल के बनेंगे तो हम इंटरप्रेटर ही ना, तो हमारा जो वोकैब है, क्योंकि हमें साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट करना है, तो हाँ। जब तक हम पॉलिटी के शब्दों पे या फिर जैसे राजनीतिक, सामाजिक, जो भी इस तरीके के शब्द है उस पे हमारी पकड़ नहीं होगी, साथ ही साथ हम ब्रेन में अपना ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो फिर हाँ। हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो सर मेरा बस एक सुझाव था कि आगे कोई भी आप टॉपिक थोड़ा रखें तो सर राजनैतिक तत्वों से संबंधित हो या रिलेटेड टू पॉलिटिकल वैल्यूज एंड थिंग्स हो, तो वो थोड़े हमारे लिए सही होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। देखिएगा, जो भी टॉपिक्स मैं चुन रहा हूँ ना, मैं सभी को मैं बता दूं कि देखिए, इसका जो आधार मेरा है वह इसके पहले वाले जो एग्जाम हुए थे लोकसभा इंटरप्रेटर एग्जाम में, उसमें जिस तरह से सारे शीर्षकों का समावेश था कि कितने कितने शीर्षक
पॉलिटी से उठाए जा रहे हैं, कितने शीर्षक विज्ञान से उठाए जा रहे हैं, कितने शीर्षक आप गवर्नमेंट स्कीम से उठाए जा रहे हैं, है ना। जी सर। तो उन सभी चीज़ों को आधार मान करके मैंने यूट्यूब में भी डाला है ना। काफ़ी उसमें मेहनत मैंने किया है और उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को शीर्षक सुझाया है। तो सर क्योंकि एकमात्र चैनल है सर इंटरप्रेटर के लिए, वी आर लाइक रियली थैंकफुल टू यू। और सर दूसरी चीज यही थी कि नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगी, और सर मैं चाहूंगी आपके जिस तरह से आप मार्क देते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एंड जो आप एनालिसिस कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर, लगभग बहुत चलिए, अच्छा थैंक कर यू। रहे हैं। धन्यवाद सर। हाँ, चलिए सुषमा जी अपना प्रैक्टिकल अनुभव का साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रईस जी कुछ बोलना चाह रहे थे कि कुछ फीडबैक आप देना चाह रहे थे, तो जरूर आप बताइए कि आप भी एग्जाम दे करके आए हैं, तो जो जिस तरह का सेशन हम लोगों का चल रहा है, क्या है वो सही दिशा में चल रहा है या इसमें किसी भी तरह का कुछ और भी सुधार की यदि गुंजाइश हो तो आप जरूर इसका साझा करेंगे। नहीं सर, सही दिशा में चल रहा है, बिल्कुल सही दिशा है, इसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। चलिए, बहुत और अच्छा। जहाँ तक ये सुषमा जी कह रही हैं, तो सर इनसे एक बात पूछिए कि जो टॉपिक्स आए थे, ये कह रही हैं कि मतलब पॉलिटी से रिलेटेड, तो ये पिछले ओरेशन टेस्ट में होंगे, यानी मेरे ही बैच में होंगी, मेरे साथी होंगी। तो हमने जहाँ तक देखा, आपसे हम कल शेयर भी किए थे, उसमें कोई पॉलिटी से रिलेटेड कोई ओरेशन टेस्ट में कोई टॉपिक नहीं था, और डायरेक्ट टॉपिक भी नहीं होते हैं। जैसा हमने बताया सर, जैसे मान लीजिए ओलंपिक्स में भारत का योगदान, इस तरह से कुछ होता है, ऐसे हमको याद आ रहा है इस तरह से उसमें होता है, डायरेक्ट टॉपिक नहीं आते हैं कि आप उस पर बात कर रही हैं। और ये जो पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियस में उसमें जो स्पीच दी जाती है, जिसमें हम बता रहे थे कि सर बीच में जाकर के हम शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे, वो उसमें काम आता है। ओरेशन टेस्ट में आप सिंपली जो टॉपिक्स होते हैं उस पर बात करें, अच्छे से बात करें, अच्छे लहजे से बात करें, वही सही है। चलिए, साइमल्टेनियस में होता है जो स्पीच दी जाती है और तुरंत ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी को, इस मंच पर आप लोग आए और अपनी बातों को रखा, और आशा करते हैं कि आप लोग सभी इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी तरह से लगे हुए रहेंगे और इस एग्ज़ाम में अंतिम रूप से चयनित भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को।